अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया, मालूम ये चला, पता ये चला 2 यतीम बच्चों की जमीन है जिसका बाप ने इंतकाल कर गया, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, दोनों बच्चों को भी बुलाओ। चचा भी आया, दोनों बच्चा भी आया, सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? या रसूलल्लाह इस जमीन को लेकर आप क्या करेंगे? खेती करेंगे, काश्तकारी करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया नहीं नहीं, अगर ये जमीन तुम बेचोगे तो इस जमीन को खरीद कर हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। वो शख्स रोने लगा, आंख से आंसू सावन भादों की तरह गिरने लगा। तो उससे पूछा गया रोते क्यों? जमीन नहीं बेचनी है तो मत बेचो, रोते क्यों? कोई जबरदस्ती है? तो वो शख्स कहने लगा या रसूलल्लाह मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे जमीन नहीं बेचनी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं कितना खुशनसीब हूं कि मेरे जमीन को अल्लाह ने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह ने कबूल कर लिया है। या रसूलल्लाह, ना मुझे पैसों की जरूरत है, ना सोने की जरूरत है, ना चांदी की जरूरत है। या रसूलल्लाह, ये जमीन मैं आपके कदमों में निछावर करता हूं, आप इसमें अल्लाह का घर बनाइए, हम तो इसका बदला अपने अल्लाह से ले लेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी। वो राजी हो गया। ये कीमत तय हुई मस्जिद नबवी की, जो मस्जिद नबवी अभी मदीना में है। अल्लाह अकबर कबीरा, कि जिस मस्जिद के अंदर में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो 1 रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। एक रकम तय की गई, वो जमीन वाला राजी हो गया। तो मजमे में से एक सहाबी खड़ा हुआ, कहा या रसूलल्लाह, मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत जो तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। वुजू बनाकर जो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और कुर्बान जाइए, वो जब तक मस्जिद में रहेगा वो जन्नत में टहलता रहेगा। बड़ा ऊंचा मकाम है। लेकिन हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बहुत सारा नौजवान ऐसा है जिसको वजू का तरीका मालूम नहीं है। वजू में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज के कितने शराइत हैं, नमाज में कितने सुनन हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं। हमारे नौजवानों को तो वजू का मसला मालूम नहीं। बहुत सारे नौजवान हैं वजू का मसला मालूम नहीं है, वजू में कितने फ़र्ज़ हैं। हमारे वो बुजुर्ग भी हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते 40 साल का अरसा गुजर गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वाजिबात नमाज क्या है। नमाज कब फासिद हो जाती है, सजदा सा कब लाजिम आ जाता है, वाजिब हो जाता है, मालूम ही नहीं। जुमा का दिन है, अब ठीक टाइम एक लड़का वजू बना रहा था बैठ करके, उसका एक दोस्त आया, बोला की करिए? बोले वजू बनाओ। बोला अल्लाह वजू चक्र मेरे नमाज छुटी, तू चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद से चला गया। भाई अब वो नमाज पढ़ेगा, नमाज होगी? अरे बोलो ना भाई, नमाज पढ़ेगा, नमाज होगी? बगैर वजू का जाके जमात में खड़ा हो गया, एक रकात छूट गई, एक रकात मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, ए भैया ठीक है बोल लाते या अल्लाह कर मुझे वजू भले नहीं बेलना, अब वजू बने लान तो ये को रकात नमाज नहीं मिल रहा था। बड़ा नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई? तो इंशाल्लाह वादा करो कि हम लोग सही तरीके से वजू बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। वजू में 4 फ़र्ज़ हैं। कितने फ़र्ज़ हैं बोलो? पहला फ़र्ज़ है चेहरा धोना, पहला फ़र्ज़। दूसरा फ़र्ज़ हाथ धोना। कहाँ तक हाथ धोओगे? यहाँ तक। हाथ में अगर कड़ा पहने हो, कंगन पहने हो, अरे कंगन तो औरतें पहनती,
ये कितना लड़का चैन पहनता है, ये जायज़ नहीं है। चैन पहनते हो, जायज़ नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये दूसरा फ़र्ज़ है हाथ धोना। और सुनो, नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में एक आदमी का ओहो चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा। हाथ वजू में जहां तक धोएगा वह हाथ वहां तक चमकता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह बोले दमाज। वजू में आप जहां तक हाथ धोएंगे, यहाँ तक धोएंगे, यहाँ तक चमकता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ तक धोएंगे तो इंशाअल्लाह ये भी हाथ आपका चमकता हुआ नजर आएगा। ये दूसरा फर्ज है हाथ धोना। तीसरा फर्ज है सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना, और चौथा फर्ज है पाँव को धोना। तो कै फर्ज हुए भाई? बोलिए कै फर्ज हुए? और गुस्ल में कितने फर्ज हैं? अगर गुस्ल ना हो तो वजू होगा। अगर गुस्ल नहीं हुआ, बदन पाक नहीं हुआ, वजू बनाएंगे, वजू होगा। और वजू नहीं हुआ तो नमाज होगी। इसलिए जानना ज़रूरी है। अब उस मसले पर नहीं जाना है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद के तामीर और तोसी के लिए इस जलसे का इनाकाद किया गया है। मेरी तकरीर का उन्वान है इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। कुर्बान जाइए, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ बना? सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ बना है? मक्का। कहाँ बना है? बोलिए मक्का। बोलिए मक्का। उस घर का नाम है बैतुल्लाह, खाने काबा। क्या नाम है? बोलिए खाने काबा। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है? बोलिए भक्का। बोलिए भक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारका व हुदल लिल आलमीन। और कुर्बान जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। और ठीक खाने काबा के सामने अर्श पर एक अल्लाह का घर है। उस घर का नाम है बैतुल मामूर। क्या नाम है? बोलिए ए बाबू, क्या नाम है? बोलिए तो बैतुल मामूर। क्या नाम है? बोलिए। ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में बैतुल मामूर। उसका तवाफ कौन करते हैं? अल्लाह के फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। बेटा भी पैगंबर, बाप भी पैगंबर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर लाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गाढ़ा मसाला बना बना कर खाने काबा की तामीर करते थे। देखिए एक बात याद रखिएगा, अल्लाह को इस धरती पर, अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमा है, एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इस धरती पर ज़मीन पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, सबसे प्यारी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी खामोश हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के नबी ने पूछा, ओ जिब्राईल धरती में इस ज़मीन पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा कि जाओ अल्लाह से पूछो कि इस ज़मीन पर, धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, क्या है? तो हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ ले गए अल्लाह की बारगाह में कि मौला तेरे महबूब का सवाल है कि इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जाओ मैं जिब्राईल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह देना कि इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि सबसे प्यारी जगह, खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है।